हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर्टेन एंड हॉल के चैप्टर नंबर 1 का एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब हम बोल रहे थे कि हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से, इनका ओरिजिन कैसे होता है, अब हम इसको पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम फिगर 1.1 shows that each time the blood passes through the body it also passes through the lungs। ये फिगर 1.1 है। इसमें बताया गया है कि हर दफ़ा जब हमारा ब्लड पूरी बॉडी से पास करता है तो ये लंग्स से भी पास करता है, ये लंग्स से भी गुजरता है। ठीक है। द ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन इन द alveoli thus acquiring the oxygen needed by the cell। हमारे बॉडी में जो लंग्स होते हैं उनके अंदर अल्वुलाई होते हैं, वहाँ से जो है ब्लड ऑक्सीजन को पिक करता है और हमारे बॉडी के जो सेल्स को जो नीड होती है ऑक्सीजन की उसको पूरा करता है। द मेम्ब्रेन बिटवीन द अल्वुलाई एंड द ल्यूमन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी द अल्वुलर मेम्ब्रेन is only 0.4 to 2.0 micrometers thick and oxygen rapidly diffuses by molecular motion through this membrane into the blood। ये देखें, ये अल्वुलाई है और ये पल्मोनरी कैपिलरी है। ठीक है, ये पल्मोनरी कैपिलरी का ल्यूमन है और ये इन दोनों के दरमियान जो मेम्ब्रेन है इसको हम अल्वुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या है थिकनेस, 0.4 to 2.0 माइक्रोमीटर थिकनेस है। अब इससे क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो अल्वुलर मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर पल्मोनरी कैपिलरी के ल्यूमन में जाती है और वहाँ से ब्लड में जाती है। ये पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम था जिससे हमें ऑक्सीजन एज अ न्यूट्रिएंट मिल रही थी। अब इसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट आल्सो पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो वॉल्स हैं वहाँ से भी गुजरता है। Here different dissolved nutrients including carbohydrates, fatty acids and amino acids are absorbed from the ingested food into the extracellular fluid of the blood। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड कर लें, फैटी एसिड्स को और अमाइनो एसिड्स को, जो इंजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब होके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो हमारे ब्लड में होता है उसमें आ जाते हैं। इंजेस्टेड फूड मतलब जो हमने इंजेस्ट किया था माउथ से। ये दूसरा सिस्टम मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है जिससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। लिवर एंड अदर ऑर्गन्स दैट परफॉर्म प्राइमरली metabolic functions। Not all substances absorbed from the gastrointestinal tract can be used in the absorbed form by the cell। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जो हमने न्यूट्रिएंट्स या सब्सटेंसेस जो हमने एब्जॉर्ब किए थे वो सारे सब्सटेंसेस उनकी जो एब्जॉर्ब फॉर्म है उसमें यूज नहीं होते, सेल्स उनको यूज नहीं करते। तो लिवर क्या करता है कि द लिवर चेंजेस द chemical composition of many of these substances to more usable forms। लिवर क्या करता है, उन सब्सटेंसेस की केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके उनको ज़्यादा यूजेबल फॉर्म में, उनको मोर यूजेबल फॉर्म में लाता है। एंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी, फैट सेल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा, किडनीज एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो दूसरे टिश्यूज होते हैं बॉडी के जैसे फैट सेल्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा या किडनीज है या एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो इन एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करते हैं, हेल्प करते हैं उसमें और स्टोर देम अंटिल दे आर नीडेड। और जब तक स्टोर करते हैं जब तक कि उनकी बॉडी को ज़रूरत पड़े। द लिवर ऑल्सो एलिमिनेट सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज दैट आर इंजेस्टेड। लिवर का एक और काम भी है कि वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी एलिमिनेट करता है और कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमने इंजेस्ट किए थे उनको भी बॉडी से रिमूव करता है। तो ये तीसरा सिस्टम है लिवर से। अब इसके बाद है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। हाउ डज द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम कंट्रीब्यूट टू होम्योस्टेसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का क्या काम यहाँ पे, या इससे हमें कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ये कैसे होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। तो द आंसर इज ऑब्वियस एंड सिंपल। आंसर इसका सिंपल है कि वर इट नॉट फॉर द मसल्स
the body could not move to the appropriate place at the appropriate time to obtain the foods required for न्यूट्रिशन। इसमें ये बताया गया मतलब अगर हमारे बॉडी में मसल्स ही नहीं होते तो हमारी बॉडी कैसे मूव करती, कैसे उस जगह पे जाती जहाँ पे फूड होता है। अगर हमें भूख लगती है तो हम उस जगह पे जाते हैं ना जहाँ पे खाना रखा होता है, वहाँ से लेके फिर हम खाते हैं। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का इसलिए ये रोल है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड्स मोटिलिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स सराउंडिंग्स without which the entire body along with its homeostatic mechanisms could be destroyed instantaneously। अगर हमारी सराउंडिंग में हमारे कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं, मतलब हालात ख़राब हो जाते हैं, तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है क्योंकि हम उस जगह से उठ जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पे कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं। तो ये मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर हमारे पास ये मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो फिर हमारे जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है वो इंस्टेंटेनियसली डिस्ट्रॉय हो जाते, वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाते। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।